युवाओं के उम्मीद को निवाले संग निगल गए, देखा जो नोट तो जमीर से फिसल गए। और कैसे कैसे ढोंगी आते हैं जनाब, बिहार बदलने निकले थे खुद ही बदल गए। युवाओं के उम्मीद बिल्कुल मानते हैं। संविधान में ऐसा है कि अनपढ़ आदमी को टिकट ना दिया जाए? कहीं नहीं है, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ। तो आप तो बोल रहे हैं ये बात। उनके नजर में नहीं थे, उस लायक नहीं दिया। खाली स्टूडेंट का चलेगा जितना यहाँ पे रोजगारी है। मनीष कश्यप भी स्टूडेंट के लिए आवाज उठाता था। मनीष कश्यप युवा के लिए उम्मीद था, वो पार्टी में चल गया युवा, उसको अब थूकेगा उस पर। वो कहानी के लिए तो चंदा कैसे लौटाएंगे? अब कैसे लौटा है, दूध से नहलाया गया। कितना चंदा लिए भी नहीं मालूम है, चंदा कितना उनके पास इकट्ठा हुआ है तो कंफर्म नहीं है। वोट दे सकता है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता है? चुनाव उन्हें वोट देने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने के अधिकार क्यों नहीं है? चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं निर्भर रह रहा है, वो क्या काम करेगा? जो वादे पे निर्भर नहीं रह रहा है। पहले बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे किसी पार्टी में, निर्दलीय लड़ेंगे क्योंकि हम गरीब से उठ के आए हैं, गरीब के लिए ही काम करें। क्यों बरगलाएगा? बिल्कुल काहे नहीं बरगला रहा भाई? क्यों? कौन जनता नाराज है? नाराज होती सरकार को क्या फायदा आ जाता उनको। क्या नाम है भैया? मेरा नाम कृष्णा पड़ेगा। कहाँ घर है? मेरा मनीष कश्यप का जो क्षेत्र है वहीं पड़ता है, चनपटिया विधानसभा पड़ता है। उन्हीं के गांव के बगल के रहने वाले हैं हम भी। यानी आप अगर चुनाव लड़ते तो उनका वोटर थे आप? मैं तो अभी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं जोड़ा, हालांकि मेरा एज वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो नाम ज्वाइन करवाइए। नहीं, हमको वोट देने की मन नहीं करती। जैसे नेताओं की प्रतिक्रिया। मनीष कश्यप भाजपा को ज्वाइन कर लिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हमको लगता है उस क्षेत्र से जो जायसवाल फैमिली है लगातार जीतते हुए चली आ रही। जैसे कि देखा जाए तो बिहार में यदि 4-5 ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे सर्वाधिक वोटों से बीजेपी जीती है, उसमें से वो क्षेत्र वो भी है जायसवाल वाला। यदि लड़ता मनीष कश्यप तो उसको मन में ये भी था कि हार भी सकते हैं, हो सकता है अपना फायदा देखा बीजेपी में जुड़ गए, ये भी हो सकता है एक रीजन। ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनको लग रहा था कि अदर जो पार्टी है बिहार में उनको दबाने की कोशिश कर रही है, तो किसी का हम दामन थाम लेते, हम भी किसी के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है। अच्छा, मनीष कश्यप बोला कि हम चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे पश्चिमी चंपारण से, तो आप लोगों से हम 11 रुपया चंदा लेंगे, तो 11 रुपया जो चंदा लिए तो जनता को लौटाएंगे? लौटाना तो पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं भैया? एकदम लौटाना पड़ेगा मनीष कश्यप को, एकदम चंदा लौटाना पड़ेगा। अब तो भाजपा को ज्वाइन कर लिए तो चंदा कैसे लौटाएंगे? अब कैसे लौटा है, दूध से नहलाया गया। कितना चंदा लिए भी नहीं मालूम है, चंदा कितना उनके पास इकट्ठा हुआ है तो भी कंफर्म नहीं है। डाटा तो उन्हीं के पास है, डाटा वही ना शेयर करेंगे। एक बात बताइए, कैसे बताएंगे कोई डाटा? डाटा कभी बताएंगे? कभी नहीं बताएंगे डाटा, कभी नहीं बताएंगे। 1 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए बोला था, वो रोजगार अब नहीं देगा। 40,000 लड़का लड़की को फ्री में पढ़ाने के लिए बोला था, अब वो 40,000 लड़का लड़की को फ्री में पढ़ाए, 1 लाख लोगों को रोजगार दे। बस हम यही कहना चाहते हैं। चुनावे नहीं लड़ रहे हैं तो कैसे तो कहें? फिर बीजेपी में गया नू, अपने मोदी जी से बोल कर दिलवाए 1 लाख लोगों को रोजगार। केवल चंपारण में बोला था, बेतिया अपने लोकसभा में बोला था कि 1 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा, 40,000 लड़का लड़की को मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, छठे से जहां तक पढ़े। तो बेतिया का लड़का लड़की को दे पढ़ाई फ्री में, मुफ्त में। बस यही कहना चाहते हैं। क्या नाम है भैया? निखिल कुमार। मनीष कश्यप भाजपा को ज्वाइन कर ले, इसको कैसे देख रहे हैं? उनका चोरी तो ALP जो लड़का जब आंदोलन कर रहा था उस समय वो भाग गए थे बिहार छोड़ के, उस समय वो भाग गए थे। अभी बीजेपी ज्वाइन करने से वो पाक साफ हो जाएंगे। बिहार में किसी का नहीं चलेगा, बिहार में जनता का चलेगा और खाली स्टूडेंट का चलेगा जितना यहाँ पे रोजगारी है। मनीष कश्यप भी स्टूडेंट के लिए आवाज उठाता था। मनीष कश्यप युवा के लिए उम्मीद था, वो पार्टी में चल गया युवा, उसको अब थूकेगा उस पर। वो कहानी युवाओं के उम्मीद को निवाले संग निगल गए, देखा जो नोट तो जमीर से फिसल गए। युवाओं के उम्मीद को निवाले संग निगल गए, देखा जो नोट तो जमीर से फिसल गए। और कैसे कैसे ढोंगी आते हैं जनाब, बिहार बदलने निकले थे खुद ही बदल गए। युवाओं के उम्मीद को निवाले संग निगल गए।
मनीष कश्यप जी के लिए बोले हैं कि जो युवा इतना उनके पीछे चल रहा था, एक उम्मीद था कि आदमी कुछ अलग करेगा, उम्मीद टूट गया। उस उम्मीद को हम बोल रहे हैं कि वो युवा का उम्मीद को तोड़े हैं। वैकेंसी 7,000 जब शुरुआत में आदमी लेकर चला था सब कुछ, जैसे यहाँ पे अधिकतर के हम देखे हैं, तब अधिकतर के हम देखे हैं, जैसे यहाँ पे कहा होता है ना कि कोई मुद्दा उठाएगा उससे आदमी फेमस हो जाएगा, उसके बाद सब ना निजी देखता है, कोई भी हो। क्या है, नाम क्या है? मेरा नाम राजन कुमार हुआ। मनीष कश्यप को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। मनीष कश्यप भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छा बात है। बहुत अच्छा बात है। जो गरीब आदमी था, गरीब के लिए काम करते थे मनीष कश्यप, मनीष कश्यप से उम्मीद था अरे कल भी काम करेगा, आज भी काम कर रहा, करते रहेंगे। भाई हम बता रहे हैं, गरीब आदमी से जो 11,000 रुपया चंदा लिए तो कैसे लौटाएंगे? अब कैसे लौटाएंगे, मतलब कमाएंगे तो लौटाएंगे, लूटेंगे। नाम क्या है? इस बात मेरा नाम शिशुपाल हुआ बॉस। कहाँ से है, घर कहाँ है? हम गोपालगंज से हैं। गोपालगंज। मनीष कश्यप को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। मनीष कश्यप भाजपा को ज्वाइन कर ले, इसको कैसे आप देख रहे हैं? ये तो देखिए, कोई भी है बिकता ही है एक तरफ से, ठीक है, वो बिक गया। मनीष कश्यप बिक गए? हाँ, बिक गए। कैसे आप ही कह सकते हैं? क्योंकि वो एक इंटरव्यू में ही, मतलब वीडियो ही देखे थे, वो बोले कि कुछ भी हो जाएगा, हम गरीब परिवार का लड़का है, हम दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे, हैं, हम गरीब से उठे हैं, गरीब में ही जाएंगे, हैं। तो फिर वो उस बात पे रहना चाहिए, लेकिन वो बात छोड़ के वो बीजेपी में जाके मिल गए, तो कहीं ना कहीं तो बिकी गए हैं वो। अच्छा, मनीष कश्यप जो आम जनता से 11,000 रुपया चंदा लिया, वो कैसे लौटाएंगे कि तो नहीं? उनके बारे में ये तो पता नहीं है, ये तो नहीं पता है हमको, ठीक है, इतना नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं पहले जो बोले थे अब जो बोलेंगे उसमें बहुत सारा फर्क है। जनता को उम्मीद है मनीष कश्यप काम कर पाएगा? वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जो अपने वादे पे नहीं निर्भर रह रहा है वो क्या काम करेगा? जो वादे पे निर्भर नहीं रह रहा है, पहले बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे किसी पार्टी में, निर्दलीय रहेंगे क्योंकि हम गरीब से उठ के आए हैं, गरीब के लिए ही काम करेंगे, तो फिर बीजेपी में जाने का क्या कारण बनता है, ये बताइए। करवाई है ना, उस दरमियान मनीष कश्यप के आंख से जो आंसू छलक रहा था ना, वो वाकई में आंसू नहीं था, जनता का प्यार था, वो प्यार छलक रहा था। जो दूध से नहा है जनता ना, उस जनता का उम्मीद टूट गया। कैसे टूट गया? वही जनता विरोध कर रहा मनीष कश्यप का। वो दूध का कर्ज निभाएंगे, टूटा नहीं है, जनता विरोध नहीं कर रही है, पत्रकार जनता को माइंड डाइवर्ट कर रही है, उनको माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही है। कहाँ भूल में है आप? जीत रहे हैं वो, ऐसे बोलिए। पत्रकार जनता को क्यों बरगलाएगा? बिल्कुल काहे नहीं बरगला रहा भाई? क्यों? कौन जनता नाराज है? नाराज होती सरकार को क्या फायदा करवाया जाता उनको, जनता नाराज होती तो दूध से स्नान करवाया जाता उनको। और जिसका दिल से लगाव होता है ना, वो गद्दारी नहीं करता है, वाकई में काम करेंगे, वो देख लीजिएगा। और इतना काम करेंगे कि मनीष कश्यप के दोबारा सांसद भवन में बैठाने के लिए आप लोग को कहना नहीं पड़ेगा, चंदा नहीं देना पड़ेगा, वोट नहीं मांगना पड़ेगा, समझे? बिना वोट के चुनाव जीत सकते हैं? मैंने कब कहा बिना अभी वोट? आप बोले मैंने वोट ये नहीं मांगना पड़ेगा। वोट मांगना नहीं पड़ेगा, जनता खुद देगी। इस कदर काम करेंगे कि लोग वोट देने पे मजबूर हो जाएंगे। लोग बोलेंगे वोट बेहतर भैया, जनता इसलिए वोट देगा कि पाला आप पलट लीजिएगा। कहाँ पाला पलटिया भाई? गरीब के लिए काम करेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं आरजेडी से टिकट नहीं मांगूंगा। आरजेडी अगर अपने स्वच्छता पूर्वक से मुझे टिकट दे सकता है तो मैं आरजेडी से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं, ये उन्होंने कहा। और ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं पलटी मार रहा हूँ। पलटी मारने का मतलब समझते हैं कि वो किसी पार्टी में हो, वो किसी पार्टी में था ही नहीं, वो स्वतंत्र था, कहीं जा सकता है। वो एक पत्रकार से जब नेता बना है तो वो किसी पार्टी में नहीं है, वो अपने स्वतंत्रता से किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। और ज्वाइन करने के बाद अगर काम नहीं करे तब सवाल उठाइए, उससे पहले आप जनता को बरगलाइए नहीं। कुछ ही दिन पहले आप उसी पार्टी का खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे, उसी फिर पार्टी की बात कर रहे हैं आप, खुल के बोलिए ना। भाजपा का खिलाफ चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे तो उन्होंने हार तो गया। उनको लगा कि भाजपा के बिना कुछ नहीं है, और भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि अपने साथ साथ जनता को लेकर के और जो नीचे दबे हुए लोग उनको उठाने का काम कर रही है, ठीक है। और बाकी पार्टी का जो बात करते हैं ना कि बाकी पार्टी गरीब को टिकट दे रहा है, दलित को दे रहा है, पता है किसको दे रहा है? एजुकेटेड दलित को नहीं दे रहा, जिसको हिंदी नहीं बोलने आ रहा है उसको दे रहा है, ताकि वो सत्ता में आएगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे। जिसको हिंदी बोलने नहीं आता है, मुनीर रजा को हिंदी बोलने आता है, एमएलसी है, कहाँ है जी? इस्तेमाल किया जा रहा है उसको, वो डिसाइड नहीं कर सकती है। तब जो हिंदी नहीं बोल सकता वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 सीट में से
किसी महिला उम्मीदवार को नहीं उतारे हैं, पुरुष को उतारे हैं, समझदार को उतारे हैं। ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ दिया ही नहीं। क्यों दे भाई अनपढ़ महिला को? अनपढ़ महिला जब वोट दे सकता है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता है? चुनाव उन्हें वोट देने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने के अधिकार क्यों नहीं है? चुनाव लड़ने का अधिकार मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं है, उन्होंने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि अनपढ़ महिला सांसद भवन में बैठ करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तुलना नहीं कर सकती है। ठीक है, सांसद का काम होता है संसद भवन में बैठ करके कानून बनाना, कानून के साथ डिस्कशन करना। ठीक है, आप संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते। क्यों? संविधान में ऐसा है कि अनपढ़ आदमी को टिकट ना दिया जाए? कहीं नहीं है, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ? तो आप तो बोल रहे हैं ये बात। उनके नजर में नहीं थे, उस लायक नहीं दिया। नहीं, तमाम लोगों से मैंने बात किया। कुछ लोग मनीष कश्यप के समर्थन के लोग हैं, कुछ लोग मनीष कश्यप का विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि उनको भाजपा ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम।